नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम नदी, भारत की जीवन रेखा गंगा, इस पर जरा गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, कुछ रिपोर्ट्स, लेख, नोट्स। हाँ, और ये सब मिलकर गंगा की पूरी कहानी बताते हैं, मतलब उसकी पौराणिक भव्यता से लेकर आज की चुनौतियों तक। बिल्कुल। और हमारा इरादा यही है कि आस्था, संस्कृति और जो आज की जमीनी हकीकत है, उसके बीच गंगा के इस कह सकते हैं उलझे हुए रिश्ते को समझें। सही कहा। एक ही धारा में दिव्यता भी है और कहीं ना कहीं उपेक्षा भी, पवित्रता भी और प्रदूषण भी। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं उस सबसे जानी पहचानी कहानी से, गंगा का धरती पर आना, गंगावतरण। राजा सगर के पुत्रों के उद्धार की वो कथा, भगीरथ की तपस्या। हाँ, और जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो उनका वेग इतना प्रचंड था कि धरती संभाल नहीं पाती। और तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया, उनके वेग को नियंत्रित किया। बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर बहने दिया। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें एक गहरा मतलब पारिस्थितिक संदेश भी छुपा है। अच्छा, वो कैसे? नदी की जो अपार शक्ति है, जैसे बाढ़, कटाव और शिव का उसे नियंत्रित करना, ये एक तरह से टिकाऊ प्रबंधन की जरूरत को दिखाता है। शायद आज जो गंगा का संकट है वो इसी संतुलन के बिगड़ने का नतीजा है। हमारे स्रोत भी कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं। और इसी दिव्यता की वजह से गंगा को माँ का दर्जा मिला है। पाप धोने वाली, मोक्ष देने वाली। हरिद्वार, प्रयागराज, वहाँ कुंभ मेले लगते हैं। हाँ, करोड़ों लोग आते हैं। ये आस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं। और वो शाम की गंगा आरती, हरिद्वार में हर की पौड़ी पर या वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर, वो तो एक अलग ही अनुभव है। निश्चित रूप से। लेकिन आस्था के साथ साथ गंगा असल में जीवनदायिनी भी है। ये जो पूरा गंगा बेसिन है, हाँ, वो इलाका जहाँ गंगा और उसकी सहायक नदियां बहती हैं, वहाँ भारत की लगभग आधी आबादी रहती है। सोचिए, 600 मिलियन से भी ज्यादा लोग। इतने सारे लोग, और अर्थव्यवस्था पर भी इसका बड़ा असर होगा फिर तो। बहुत बड़ा। देश की जीडीपी का करीब 40% से ज्यादा हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। खेती के लिए तो ये वरदान है ही। हाँ, सिंचाई का मुख्य स्रोत, भारत के सतही जल का बड़ा हिस्सा, लगभग 1/3 यहीं से मिलता है। और सिर्फ खेती नहीं, मछली पालन है। करीब 450 प्रजातियां मछलियों की। फिर धार्मिक पर्यटन, हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज जैसे शहर, लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है इससे। और अब तो वो जलमार्ग वाला काम भी फिर से शुरू हुआ है, नेशनल वाटरवे 1। हाँ, परिवहन के लिए भी इसका इस्तेमाल बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो मतलब सामाजिक आर्थिक रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इतना कुछ देने वाले नदी का आज हाल क्या है? ये प्रदूषण वाले आंकड़े, ये तो बहुत चिंताजनक लगते हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा और सबसे दुखद पहलू है। शहरों और कस्बों का जो गंदा पानी है, सीवेज, उसका करीब 70%। 70%? मतलब बिना साफ किए ही नदी में? हाँ, बिना ट्रीटमेंट के सीधा गंगा में चला जाता है। फिर इंडस्ट्रीज का जहरीला कचरा है, और फिर धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी चीजें भी हैं, राख, मूर्तियां, फूलमाला। ये सब मिलकर तो नदी का दम ही घोट रहे होंगे। वो वाराणसी वाले आंकड़े जो आपने बताए थे 2010-12 के। हाँ, बैक्टीरिया का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एक समय तो जून 2012 में 100 मिलीलीटर पानी में 54,000 बैक्टीरिया पाए गए थे। इलाहाबाद में भी पानी पीने लायक नहीं पाया गया था। स्थिति बहुत खराब थी। पर एक बात और भी तो सुनते हैं कि गंगा के पानी में कुछ खास बात है, वो खुद को साफ कर लेता है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये बात काफी पुरानी है। 1896 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, अर्नेस्ट हैकिन। उन्होंने देखा था कि गंगा के पानी में कुछ ऐसे वायरस हैं जिन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जो बैक्टीरिया को मार देते हैं। अच्छा, तो ये बात सही है? हाँ, बैक्टीरियोफेज की मौजूदगी तो हाल के अध्ययनों में भी पाई गई है। लेकिन इस आधार पर यह कहना कि पानी में कोई चमत्कारी औषधीय गुण है, इसका कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला अब तक। तो फिर ये स्व शुद्धिकरण वाली बात? हो सकता है ये गुण नदी के अपने बहाव, उसकी तलछट में मौजूद खनिज या पोषक तत्वों के किसी खास संतुलन से जुड़ा हो। लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि आज प्रदूषण का बोझ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि नदी की ये प्राकृतिक क्षमता अगर थी भी तो अब जवाब दे रही है, वो काफी नहीं है। इसी सब से निपटने के लिए तो 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू हुआ था, बहुत बड़े बजट के साथ, 20,000 करोड़। हाँ, एक बड़ा एकीकृत मिशन था ये। इसके तहत कई चीजें शामिल थी, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना। हाँ, गंदे पानी को साफ करने के लिए। बिल्कुल। जनवरी 2025 तक 127 प्रोजेक्ट पूरे करने का लक्ष्य था। फिर उद्योगों से जो प्रदूषण हो रहा है उस पर नजर रखना, रियल टाइम मॉनिटरिंग करना, नदी किनारे पेड़ लगाना। वनीकरण करीब 33,000 हेक्टेयर में, है ना? हाँ, और जैव विविधता का संरक्षण भी, जैसे गंगा की डॉल्फिन, घड़ियाल, इनको बचाने के कार्यक्रम। और एक अर्थगंगा मॉडल की भी बात हुई, मतलब अर्थव्यवस्था और संरक्षण को जोड़ने की। तो इतना सब कुछ हुआ, जमीन पर कुछ सुधार दिख रहा है? हाँ, कुछ सकारात्मक संकेत जरूर मिले हैं। कुछ हिस्सों में पानी की गुणवत्ता सुधरी है, जैसे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, जिसे डीओ कहते हैं, वो बढ़ी है। ये मछलियों और दूसरे जलीय जीवों के लिए जरूरी है। और प्रदूषण के जो इंडिकेटर होते हैं, बीओडी, बैक्टीरिया। हाँ, बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, इनमें कुछ जगहों पर कमी आई है। और कुछ अच्छी खबरें भी हैं, जैसे कुछ दुर्लभ जीव जो लगता था गायब हो गए हैं, जैसे सीबोर्ड सांप है, इंडियन स्किमर नाम का पक्षी है, ये फिर से दिखने लगे हैं कुछ इलाकों में। ये उम्मीद जगाता है। लेकिन क्या ये काफी है? चुनौतियां तो अभी भी होंगी। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं।
सबसे पहली बात तो ये कि काम की रफ्तार उतनी तेज नहीं रही जितनी उम्मीद थी। फंड्स का इस्तेमाल भी पूरा नहीं हो पाया। एक रिपोर्ट बताती है कि 2024-25 तक शायद सिर्फ 69% फंड ही खर्च हो पाया था। अच्छा। और जो सफलता मिली है वो भी अभी कुछ खास इलाकों तक ही सीमित है, और वो भी मतलब बहुत नाजुक है। जरा सी लापरवाही से स्थिति फिर बिगड़ सकती है। तो सबक यही है कि सिर्फ योजनाएं और पैसा काफी नहीं है, जमीन पर लगातार काम होना और लोगों की भागीदारी वो बहुत जरूरी है। मतलब एक दोहरी रणनीति चाहिए। हाँ बिल्कुल, एक तरफ तो बड़े पैमाने पर प्रदूषण रोकना होगा, सीवेज, इंडस्ट्रीज सबको काबू में लाना होगा, और दूसरी तरफ जो कुछ इलाके अभी भी जैव विविधता के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, जहां दुर्लभ जीव बचे हैं, उनकी खास तौर पर सुरक्षा करनी होगी। तो कुल मिलाकर देखें तो गंगा आज बड़े विरोधाभास में जी रही है। एक तरफ वो करोड़ों लोगों के लिए पवित्र माँ है, देवी है, आस्था का प्रतीक है, और दूसरी तरफ वही नदी इतनी ज्यादा प्रदूषित है, अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही है। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है हम सबके सोचने के लिए कि गंगा के लिए ये जो इतनी गहरी श्रद्धा है, इतनी भक्ति है, उसे हम इसके पर्यावरण को बचाने के लिए एक ठोस लगातार चलने वाली कार्रवाई में कैसे बदल सकते हैं। सही बात। आस्था और व्यवहार, इस बीच की जो खाई है उसे पाटना होगा। ये कैसे हो पाएगा, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। सत श्री अकाल। आज ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਨਦੀ ਗੰਗਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਵੀ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। हाँ जी बिल्कुल। गंगा देखो सिर्फ पानी दा वहा नहीं, ये लोकां दी आस्था है, सभ्याचार है, पर आजकल ये वातावरण दे लिहाज नाल एक वड्डी चुनौती भी बनी हुई है। ਚਲੋ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਮਿਥਿਹਾਸ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਭਗੀਰਥ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। हाँ जी, भगीरथ दी किवें ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੇਗ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਗ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਭਗੀਰਥੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਓਡ ਕਬੀਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਭਗੀਰਥ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਭਾਰਤ 'ਚ ਭੀਸ਼ਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਰਮਾਇਣ 'ਚ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਧੀ, ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਗੰਗਾ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਪ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲਦਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਇਹ ਸਭ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਏ। ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ 'ਚ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਰਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਨੇ, ਅਸਥੀਆਂ ਵਹਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਰਿਗਵੇਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 108 ਨਾਮ ਨੇ ਗੰਗਾ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਜਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਰਨੈਸਟ ਹੈਂਕਿਨ ਨੇ ਵੀ 1896 'ਚ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓ 1896 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣੇ 2022 'ਚ NIRI ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ এনवायरमेंटल ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਕਟੀਰੀਓਫੇਜ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਟਰਪੀਨ ਨਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਟਰਪੀਨ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੌਦਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਗੰਗਾ ਜਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਜੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਵਾਲ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। NIRI ਦੀ ਖੋਜ ਆਪਣੀ ਥਾਂ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਨ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 70% ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧਾ ਗੰਗਾ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 70%? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਲੈਡ, ਕੈਡਮੀਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਸਮਾਨ, ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਿਆ? ਅਸਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੱਪ ਹੈ, ਸੀਬੋਲਡ ਸੱਪ, ਉਹ 80 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕਿਮਰ ਵਰਗੇ ਪੰਛੀ ਵੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਥੋੜੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹਾਂ, ਨਮਾਮੀ ਗੰਗੇ ਮਕਸਦ ਸੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣਾ, ਨਦੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣਾ।
ਬਜਟ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਫਿਰ ਵਧਾ ਕੇ 22,500 ਕਰੋੜ ਕਰਤਾ 2026 ਤੱਕ ਲਈ। ਤੇ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ 7000 MLD ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਜੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਉਸ 7000 MLD ਵਾਲੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 52% ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ 52%? ਅੱਧਾ ਹੀ ਮੱਸਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਵੀ 2024-25 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ 69% ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਾਣਸੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਆਦਤਾਂ, ਦੂਜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹ ਅਣਸੋਧਿਆ ਸੀਵਰੇਜ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਪਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਜੂਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੋਚਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ? ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਮਝ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੰਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਬਚ ਸਕਣ? ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। Are you ready to dive into a story that flows from the heavens itself? A story of India's soul, the river Ganga. What if I told you that India's most sacred river, the one you worship, is actually a goddess who descended from the sky? A goddess so powerful, so fierce that the mighty Lord Shiva himself had to catch her in his hair? Today we uncover the story of the mystical and divine river Ganga. This isn't just a river, it's the lifeline of faith, hope and salvation for millions. We'll explore her celestial descent to earth and how she today is fighting for her own survival. Imagine a time shrouded in legend, a world heavy with sin. A noble king Bhagirath begins an impossible penance lasting 1,000 years, all to save the souls of his ancestors. Pleased by his devotion, the creator Lord Brahma released the celestial river Ganga from his Kamandal. But her force was unstoppable. If she had crashed directly onto earth, she would have caused total destruction, chaos everywhere. Desperate, Bhagirath prayed to the god of gods, Mahadev. And Lord Shiva, opening his mighty locks, caught the raging torrent of Ganga in his hair. Flowing gently from Shiva's locks, Ganga descended to earth as a calm, life-giving stream, and Shiva earned the name Gangadhar. This story is more than a myth. It's a profound message. It teaches us that to manage the power of nature, we need devotion and respect. Every drop of Ganga's water is considered holy. Even science agrees. Scientists have found a unique virus in the Ganga's water called a bacteriophage, which destroys harmful bacteria, preventing the water from spoiling. The evening aarti on the ghats of Haridwar, Varanasi and Prayagraj is a spectacular tribute to this divine power. But alongside this stream of faith, another current flows, one of neglect and pollution. The bitter truth is that the Ganga, whom we call our mother, is in danger. The poison from our cities and the filth of our carelessness are choking her, staining her sacred waters. The irony is heartbreaking. The very river that washes away our sins, the giver of life, is now fighting for her own life. Ganga isn't just water, she is the flowing soul of our culture. To save her isn't just a duty, it's a fight to save ourselves. So we've witnessed the incredible story of Ganga's divine descent, the penance of Bhagirath, and the unbelievable intervention of Lord Shiva. We've learned how even science bows to her purity, and how this life-giving river is now in peril. If you were moved by Mother Ganga's story, please like this video and write Har Har Gange in the comments. Thank you for flowing with me on this sacred journey. Until our next discovery, keep seeking the truth in the currents of history. सत्य की खोज करने वालों, आज हम डुबकी लगाएंगे ज्ञान की उस गंगा में जो सीधे स्वर्ग से उतरी है। क्या होगा अगर मैं कहूं कि भारत की सबसे पवित्र नदी जिसे हम पूजते हैं वो स्वर्ग से उतरी एक देवी का साक्षात रूप है? एक ऐसी देवी जिसका वेग इतना प्रचंड था कि स्वयं महादेव को उसे अपनी जटाओं में धारण करना पड़ा।
आज हम उस रहस्यमयी और दिव्य नदी गंगा की कहानी जानेंगे। ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, जीवन और मुक्ति की धारा है। हम देखेंगे कैसे ये स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई और कैसे आज अपने ही अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। कल्पना कीजिए उस समय की जब धरती पर पाप का भार बढ़ चुका था। तब राजा सगर के वंशज भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हजारों साल तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने गंगा को अपने कमंडल से मुक्त किया। लेकिन गंगा का वेग इतना तेज था कि अगर वो सीधे धरती पर आती तो पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाता, हाहाकार मच जाता। तब भगीरथ ने देवों के देव महादेव से प्रार्थना की और भोलेनाथ ने अपनी विशाल जटाएं खोलकर गंगा के उस प्रचंड वेग को उनमें समा लिया। शिव की जटाओं से निकलकर गंगा एक शांत धारा के रूप में पृथ्वी पर उतरी और इसीलिए शिव कहलाए गंगाधर। ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक गहरा संदेश देती है। यह हमें सिखाती है कि प्रकृति की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए भक्ति और सम्मान की आवश्यकता होती है। गंगा का हर कण पवित्र माना जाता है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस होता है जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है और इसीलिए ये जल कभी खराब नहीं होता। हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज, इन घाटों पर हर शाम होने वाली आरती उस दिव्य शक्ति को एक अद्भुत श्रद्धांजलि है। लेकिन इस आस्था की धारा के साथ साथ एक और धारा भी बह रही है, उपेक्षा की, प्रदूषण की। एक कड़वा सच ये है कि जिस गंगा को हम माँ कहते हैं आज वो खतरे में है। हमारे शहरों के जहर और हमारी लापरवाही के मैल ने उसकी पवित्रता पर ग्रहण लगा दिया है। सोचिए, जो नदी पाप विनाशिनी है, जो जीवनदायिनी है, आज वो खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। गंगा सिर्फ पानी की धारा नहीं, ये हमारी संस्कृति की आत्मा है, हमारे अस्तित्व का बहता हुआ प्रमाण है। उसे बचाना सिर्फ कर्तव्य नहीं, अपनी पहचान को बचाना है। तो हमने देखा गंगा के दिव्य अवतरण की अद्भुत कहानी, भगीरथ की तपस्या और शिव का वो अविश्वसनीय हस्तक्षेप। हमने ये भी जाना कि कैसे विज्ञान भी गंगा की पवित्रता के आगे नतमस्तक है और कैसे आज ये जीवनदायिनी नदी खुद संकट में है। अगर आपको गंगा माँ की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। ज्ञान की इस यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और अनसुनी रहस्य और रोमांचक कहानी के साथ।